होता है। जब मेल और फीमेल की शादी हो जाती है तो फिर ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें एक बच्चा पैदा करना चाहिए। उसके बाद ये एक बेबी की ट्राई करते हैं और अचानक से एक खबर आती है। फीमेल अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली वालों को बताती है, रोते हुए बताती है, इमोशनली होकर बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस बेबी को बनने में तो 9 महीने लग जाते हैं, उसको पेट से बाहर आने में तो 9 महीने लग जाते हैं। बट जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर में एक चीज फैल जाती है कि बहुत ख्याल रखना है। रिश्तेदारों के कॉल आने लग जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, भाई बधाई हो। बाथरूम में जाए तो स्लीपर कोई ऐसी ना पहनी हो जिससे पांव फिसल जाए। पानी बाथरूम का जो है सही से रखना, वाइपर से साफ करना, कहीं भाई पांव ना फिसल जाए। उस लेडी के 9 महीने तक हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर कटते हैं। तो जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाते हैं तो जो साइज होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता जाता है बेबी का। और जैसे जैसे पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है उसमें तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है। उसके बाद जब चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहते हैं, बहुत सारे चक्कर लगते हैं। जब 7वें, 8वें, 9वें महीने में आ जाती हैं तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी में लेके जाते हैं तो इतने स्पीड ब्रेकर होते हैं, आराम से उसको उतारना पड़ता है। गाड़ी का दरवाजा खोल के हाथ पकड़ के उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, कोई बाइक से ना रहा हो, गलती से धक्का ना लग जाए। इतनी सारी चीज होती है, इतने सारे टेस्ट होते हैं कि भाई बच्चा नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई नाक हाथ कोई ऐसा ना हो कि सही से ना बना हो, कोई डाउन सिंड्रोम ना हो। इतने सारे सब कुछ होने के बाद वो बेबी स्वस्थ पैदा होता है। वो पैदा 9 महीने बाद होता है, बट मां और बच्चे का जो कनेक्शन है वो 9 महीने पेट के अंदर म्यूचुअली हो जाता है। मां उसका स्नेह, उसका प्यार, उसकी ममता को फील करती है। 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आता है और जब तक वो पेट में रहता है ये नहीं पता लड़का है लड़की है। फैमिली वाले सोचते हैं बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। कपड़े भी डिलीवरी के टाइम लड़के वाले कपड़े भी लेके जाते हैं और लड़की वाले भी जाते हैं कि भैया ये होगा तो ये पहनाना है, ये होगा तो ये पहनाना है, इस कलर का पहनाना है, इस कलर का पहनाना है। इतने सपने माँ बाप बिनो के रखते हैं तब जब बेबी बाहर नहीं आया। जब बेबी बाहर आता है तो डॉक्टर सबसे पहले आके ये बोलता है कि भैया बेबी के फादर कौन है या फादर कौन है, मदर तो अंदर ही होंगे। तो आप भैया ये बेबी के फादर है, कांग्रेस भाई, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। वो मूवमेंट एकदम अलग होता है किसी भी पेरेंट के लिए। औरत 9 महीने पेट में रखती है, वो पेन को सहती है और उस टाइम डिलीवरी के टाइम उस पेन को सहती है। उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो उस पेन को भूल जाती है। एक यही पेन है जिसका दर्द कभी भी मां को नहीं होता। इसी पेन में मां को क्या होती है, खुशी। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है वो 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने, 4 महीने का उसका इतना ख्याल रखा जाता है कि अगर वो छींक भी दे तो लगता है कि तबीयत तो खराब नहीं होगी, कि जुकाम तो नहीं हो गया। अगर रो रहा है, क्यों रो रहा है भैया, क्या हो गया है, बुखार है, नहीं बुखार तो नहीं है, रो क्यों रहा है। इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि माँ बाप की पहली प्रायोरिटी होती है हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। इस तरीके से बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। जब वो छोटा होता है तो उसको इतने सारे कपड़े लाए जाते हैं, ये पहन, कोलाज बना, फोटो बना, वीडियो रख, हमारे पास यादें होगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, धीरे धीरे वो 6 साल का, 7 साल का, ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होता है। उसकी सारी चीजों को माँ बाप प्रायोरिटी पर पूरी करते हैं। पहले उनकी स्कूल फीस देनी होती है, ट्यूशन फीस देनी होती है, झूला झूला के लाना है, इसको ये खिलाना है, ये कपड़े दिलाना है, स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पास इसको लेके जाना है, घर में सारा खाना बने ना बने, बच्चा खुश रहना चाहिए। ऐसे करके माँ बाप उस बच्चे की परवरिश करते हैं। 17, 18, 19, 20 साल तक इस तरीके से परवरिश और बच्चे की माँ बाप करते हैं। तो उन माँ बाप के लिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका कैरियर उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया मेरे ऑफिस में जो लोग हैं उनके बच्चे कामयाब हो गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए, हमारे
सामने वाले का कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो वो अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं कि बच्चे का कैरियर बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उस एज में जब बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का है तो कैरियर है, लेकिन एक माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे बच्चा पैदा हुआ हो या ना हो, पेट में हो या डिलीवरी के बाद हो, या 17, 18 साल का हो या 35 साल का हो, 37 साल का हो, 50 साल का हो, एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे, जिंदा रहे, किसी गलत रास्ते पे ना जाए। अगर बच्चा जिंदा है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छा कैरियर हो, लेकिन बच्चा ही नहीं है तो साला क्या मतलब कैरियर का, क्या मतलब जिंदगी का। तो अगर जैसे यहां केसेस सुन रहे, ये हो गया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, आदमी तो चला जाता है, दुख उनका नहीं जो चले जाते हैं, दुख उनका है जो पीछे रह जाते हैं। आदमी तो चला जाता है, माँ बाप को खबर मिलती है कि बच्चे ने ये स्टेप उठा लिया, तो उन माँ बाप का सोचना, मैंने तुम्हें पूरी जर्नी बताई, ये जर्नी मैं फील कर पा रहा हूं अभी तक। 4 महीने का मेरा बेटा है, तो मैं यहां तक मैंने वही चीज बताई जो मैंने अपनी वाइफ के साथ जब डिलीवरी के टाइम हम लेके जाते थे मैंने वही सिनेरियो बताया जो मैंने फील किया, क्योंकि ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से करके माँ बाप के लिए अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर उनके माँ बाप को खबर जाती है कि बच्चे ने गलत स्टेप उठा लिया, तो माँ बाप तो सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप मर चुके होते हैं। वो ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो मर चुके हैं, लेकिन वो 24 आवर्स रो नहीं सकते। वो रात में रोएंगे, दोपहर में रोएंगे, जैसे टाइम मिलेगा, जैसे याद आएगी वो रोएंगे। ऑफिस में काम कर रहे करते करते रोने लगेंगे, सब्जी लेने गए इमोशनल नहीं हुए रोने लगेंगे, मतलब अंदर से वो मर चुके होते हैं। बट साली जिंदगी कितनी भी कुत्ती हो, वो लोग सुसाइड नहीं कर सकते, उनको जीना पड़ेगा। और जितने साल वो जिएंगे, 50, 60, 70, 75, 100, जब तक जिएंगे, हर दिन, डेली, हर मिनट, हर पल मरेंगे। छोटे भाई बहन, उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, वो भी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी कोई गलत स्टेप पे नहीं जाना, माँ बाप के बारे में सोचना। सालों जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिनके घर वाले कोरोना में, की फैमिली के कोरोना में एक्सपायर हुए, उन मेंबर्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी माँ बाप ने सपने सोचे थे कि बड़े होके ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आज वो माँ बाप ये नहीं कहते कि मेरा बच्चा आ जाए तो मैं डॉक्टर बनाऊं, आज ये कहते हैं काश ऐसा ना हुआ होता, वो हमारे बीच में जिंदा होता। बच्चा स्वस्थ है, माँ बाप खाली बैठा के पढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं सारी जिंदगी। और दुनिया में हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होता। मैं भी यहां पर आया था 2004 में तैयारी करने के लिए, मैंने भी एलएन में कोचिंग ली थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण कुछ भी रहा हो, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की, या मेरे पढ़ाई समझ में नहीं आई, या मेरी बुद्धि इतनी नहीं थी कि मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री ये चीजें समझ में आए, या मैं किसी भी रास्ते पे चला होऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की, या कुछ भी हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम मुझे भी लगता था, जब मैं बाहर निकलता था, ठप्पा लग गया था ड्रॉपर का, ये ड्रॉपर है, कोटा में भेजा था इसके पापा ने, देखो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रिलेटिव बोलते थे, कोई गाइडेंस नहीं लेता था कि यार इसका से क्या गाइडेंस लेना, इसका तो खुद ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो एक ठप्पा लग गया था, ऐसा लगता था हम नकारा हैं, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, तुम्हें जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम विद्यापीठ में जितने भी टीचर को जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तरुण सर को जानते हो, ऋषभ सर को जानते हो, बॉटनी का कोई टीचर हो गया, योगेश सर हो गए, कितने भी टीचर तुम जानते हो, जूलॉजी के तुम जानते हो, इनमें से 95% टीचर एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये सब अपनी फील्ड में दे आर बिग शॉट, धुरंधर है, इनको अपना अपना सब्जेक्ट आता है, इन सब के अपने अपने फैन है, एक व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। बट प्रिपरेशन तो इन्होंने भी अपने टाइम पे की थी। तो तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं वो खुद साले अपनी जिंदगी में एक टाइम पर
थी, लेकिन इनमें से कोई भी गलत रास्ते पे नहीं गया। आप इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हो, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट सब पीएचडी पोस्टडॉक होते हैं, इनमें भी सारे एमबीबीएस नहीं होते, बट इनका ओहदा डॉक्टर से भी ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी डॉक्टर नहीं हैं, हमने भी तैयारी की थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने वो फील्ड छोड़ी, हम दूसरी फील्ड में आए और अच्छे से उस फील्ड में तैयारी की, तभी हम तुमको पढ़ा पा रहे हैं। जिंदगी में ऐसे कई मौकाम आएंगे जहां पर तुम्हें लगेगा कि रास्ता बंद हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, टीचर सपोर्ट नहीं कर रहा, बेस्ट फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्रेकअप हो गया है, पर सालों कुछ रास्ते पर अकेला चलना पड़ता है। काफी लोग ये कहते हैं कि अनंत सर की किस्मत अच्छी थी कि लॉकडाउन के टाइम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा और फिजिक्स वाला गया, इसलिए ये इतना सारा बिल्ड हो गया। अरे लॉकडाउन के टाइम लोगों ने फिजिक्स वाला देखा, वो तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल से लगे हुए थे, तो यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे नहीं थे, वो तो 3-4 साल पहले से लगे हुए थे। जिस लॉकडाउन में पेरेंट्स की नौकरी गई, जहां पेरेंट्स की जॉब चली गई, घर में खाने का पैसा नहीं था, उस घर में ये जो बड़े बड़े ऑफलाइन के कोचिंग है, एलन और आकाश, 1.5-2 लाख फीस, इन्होंने घर पे फोन किया कि आपके बच्चे की सेकंड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, आपके बच्चे की थर्ड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, ये पैसा हमें दे दो। मतलब उस टाइम ऑनलाइन इतना सेटअप नहीं हुआ था, टीचर मोबाइल में पढ़ाते थे जिसमें नेटवर्क भी नहीं आता था, जूम पे क्लास चलती थी जिसमें 30 मिनट इसी में निकल जाता था। Am I audible to you? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? उस चीज में भी ये लोग फोन करके कहते थे कि आपकी 1 लाख जो फीस है वो आपकी पेंडिंग है, आप कब देंगे, नहीं तो आपकी जूम आईडी को ब्लॉक कर देंगे। उस टाइम एक आदमी उठा, उसने कहा कि मैं 3-4 लोगों की टीम बनाऊंगा और बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए फैन नहीं है कि अच्छा पढ़ाया, इसलिए फैन है कि जब साला दुनिया ने छोड़ दिया, सबने अकेले छोड़ दिया, बड़ी बड़ी कोचिंग सबने अकेले छोड़ दिया, और बल्कि छोड़ ही नहीं दिया, पैसे भी मांगने शुरू कर दिए। उस टाइम एक आदमी उठता है और वो कहता है कि मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा, इसलिए उस आदमी की इज्जत है। वो आदमी आज फिजिक्स नहीं पढ़ाता, वो आदमी आज फिजिक्स नहीं पढ़ाता, लोग उसके फिजिक्स के लेक्चर का इंतजार करते हैं, उससे भी ज्यादा इंतजार करते हैं कि साला 1 मिनट या 30 सेकंड, अगर 1 सेकंड के लिए यहां पर शक्ल आ जाए तो बच्चों को इसी में मोटिवेशन मिल जाता है। अगर 30 सेकंड की वो वीडियो डाल दे तो भाई उसका तो वीडियो का ही कमाल अलग है। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी 3-4 साल रगड़ के मेहनत की, तब जाके ये सारी की सारी चीजें हो पाई है। तो इसलिए कह रहा हूं, कभी भी लो फील नहीं करना। सालों पहले साल नहीं हुआ तो दूसरे साल हो जाएगा, दूसरे नहीं हुआ तो ये देखना कि दूसरे साल में कितने नंबर से रह गया। सर मैं 40-50 नंबर से रह गया, 510 नंबर आ रहे थे, तो साले तैयारी कर, तीसरे साल तैयारी कर। सर मैं 3 साल बाद मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, बड़ा अजीब लग रहा है, ये मेरा दोस्त है, सर इसका तो पहले साल ही हो गया। अरे इसका पहले साल हो गया तो साले ये तुझसे 3 साल पहले रिटायर होगा ना, तू इससे 3 साल बाद गया तो तू 3 साल बाद रिटायर होगा और तेरी सैलरी इससे ज्यादा होगी। तो जिंदगी जीनी है, जिंदगी तब खत्म हो जाती है सालों जब तुम उसको खत्म कर देते हो। तो जिंदगी खत्म नहीं करनी, कैसा भी टाइम आए, जिंदगी साली कितनी भी कुत्ती है, तुम्हें कितनी भी ठोकर मारे, तुम्हारी कितनी भी बजाए, पर तुम सालों उसकी बजा